आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के ग्राम ठेलका बांदा में फेकनबाई के यहाँ पहुँचे हैं। फेकनबाई अपने परिवार में अकेली रहती है। दर्शकों, फेकनबाई की जिंदगी कभी बेहद कठिनाइयों से भरी रही। जर्जर घर, खाली बर्तन और पेट भरने के लिए बस 10 किलो चावल। कई बार भूखे पेट रात गुजारनी पड़ती थी। उनके पास सब्जी खरीदने के लिए केवल 500 रुपए ही होते थे, जिससे पूरा महीने का भोजन पूरा करना मुश्किल था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत अब इन्हें राशन, आटा, दाल, तेल, नमक, कपड़े, बर्तन और जरूरी सामान मिल रहा है। यानी जहां पहले लाचारी और बेबसी थी, वहीं आज उम्मीद और राहत का सहारा है। तो आइए दर्शकों, जानते हैं उनकी सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं देवव्रत और इस वक्त आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। स्वागत है हमारे खास एपिसोड अन्नपूर्णा मुहिम के विशेष कवरेज में। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ब्लॉक अभनपुर के ग्राम ठेलका बांधा में। यहाँ जो है फेकनबाई, जो कि एक वृद्ध महिला, उनकी उम्र है 85 वर्ष, जो कि अपने कार्य करने व भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। आज उन्हीं के यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्य आए हुए हैं फेकनबाई जी को राहत की सामग्री व अन्य सहायता प्रदान करने। आज इसी कवरेज को हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा इस विशेष कवरेज में। अभी हम इस वीडियो में माता जी फेकनबाई का जो जिक्र किए थे, उनके घर के सामने हम खड़े हुए हैं। आगे हम चलते हैं, उनकी घर की पूरी व्यवस्थाएं कैसे, उनकी हालचाल है, सारा कुछ हम बातचीत करके आपको रूबरू कराएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पर ये देख रहे हो छोटा सा जंगल झाड़ी जैसा रास्ता हुआ है। कुछ खास यहाँ पर रास्ता नहीं है, छोटा सा सकरा सा ये रास्ता है। यहाँ जो है सामने हम आएंगे तो यहाँ नल कनेक्शन सरकार की तरफ से जो जल योजना आई हुई है वो बस है यहाँ पर, और कुछ आपको देखने नहीं मिलेगा। घर जो है कोई इसमें मरम्मत नहीं हुई है। ये जो है जैसे ईंट को रख दिए हैं सीमेंट के साथ, ऐसे रखा हुआ है। घर की स्थिति को आप देख सकते हैं, पूरा छड़ वगैरह यहाँ निकला हुआ, कोई फिनिशिंग नहीं है घर में। देख पा रहे हैं कि घर भी पूरा काला काला पड़ चुका है यहाँ पर। ये जो है हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक 2 रूम है जो कि बंद पड़ा हुआ है। कमरे में जो माता जी रहती हैं उनके अंदर हम आए हुए हैं। यहाँ छोटा सा बस बल्ब लगा हुआ है, वो भी ऑर्डिनरी ऐसे ही लटकाया हुआ क्या है, ये बांस के सहारे लटकाया हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं, ये बांस के सहारे लटकाया गया है। ये बल्ब जैसे मानो कि एक टेम्परेरी चीज है, जो रहने के लिए नहीं, ऐसे काम चलाओ उपयोगी के रूप में रखा गया है। ये जो दीवार है ये पूरा पानी पसरा हुआ है, जबकि यह दीवार जो है पक्का है। पक्का घर होने के बावजूद भी यहाँ पर प्लास्टर ना होने के नाम से यहाँ पर बीच बीच जगहों में आपको रोशनी नजर आ रही है। हमको यहाँ रोशनी नजर आ रही है, तो ये बीच बीच में जो छेद हैं, यहाँ पर छेद है, होल है, ये मरम्मत कार्य ना होने के नाम से, या जो है पक्की घर होते हुए भी यहाँ पानी जो है दीवार पर आ जा रही है। दर्शकों, अभी मैं इस घर की हालत को दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है जो आपको देखने को मिलेगा, नीचे जो है बेसमेंट बस डला हुआ है और ये पूरे तरीके से पानी पूरा इसमें सीपेज मार रही है, कोई ढलाई नहीं हुआ है। तो ये देखिए पूरा चींटी जो है बाहर से कच्चे नमी होने के नाम से बाहर की तरफ से अंदर की ओर घर के अंदर में है। और माता जी का कहना है कि चींटी जो है उनको बहुत परेशान करता है। अभी भी हम खड़े हैं, हमारे पैर में इस कदर पूरा चींटी घुस चुकी है और पूरा हमको चाभ रही है। तो सोच सकते हैं कि, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वे अपना गुजर बसर कर रही होंगी। नीचे कोई ढलाई नहीं हुआ है, ओनली माता जी इसी बेड में विश्राम करती है, इसी तखत पे। और ये जो है उनका राशन सामग्री का डब्बा रखा हुआ है। आप देख पाएंगे कि यहाँ जो है डब्बा जो है खाली पीली पड़ा हुआ है, बस नाम मात्र का यहाँ पर राशन सामग्री का डब्बा रखा हुआ है।
मैं सब्जी वगैरह की बात करूंगा तो ओनली मुझे यहाँ पर प्याज दिख रहा है और कुछ ज्यादा कुछ यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बस टोकरी वगैरह, ये हल्दी मिर्ची का थोड़ा बहुत डब्बा है, उसमें हल्दी मिर्ची भरा हुआ है। बाकी बर्तन की हम बात करें तो जरूरत के मुताबिक कुछ बर्तनें बस यहाँ पर मौजूद हैं, रखे हुए हैं। दर्शकों, माताजी जो है अपना भरण पोषण इस चूल्हे के जरिए खाना बनाकर करती है। ये चूल्हा जो रखा हुआ है और उसमें भी आप देख पाएंगे छोटा बर्तन रखा हुआ है, ज्यादा कुछ यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। दर्शकों, हमने देखा कि घर की हालत कैसी है। घर पक्के होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी का सीडन आ रहा है, पानी अंदर आ रही है। नीचे जो है यहाँ पर कोई फ्लोरिंग नहीं की गई है। साथ ही साथ हमने आपको दिखाया कि घर जो है यहाँ पर जो है माता जी रहती है, किस तरीके से आप रहती होंगी वो वही जानेंगे। रहने के लायक तो यह मुझे नहीं नजर आ रही है। ये जो लाइट भी आपने देखा ऑर्डिनरी लटका हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि गैस चूल्हा रखा हुआ है। आगे हम चलेंगे माता जी से और बातचीत करेंगे, घर की क्या कुछ स्थिति है उनके बारे में जानेंगे। दर्शकों, इस घर की हालत से हमने आपको परिचय दिया। ना ही यहाँ कोई बाथरूम है, ना ही कोई यहाँ रसोई घर है। रहने को मात्र एक रूम है जिसमें वह अपना गुजारा कर रही है और रूम की हालत से आपको हमने पूरा वाकिफ कराया। अभी हमारे साथ वो माता जी बैठी हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। दर्शकों, हमारे साथ माता जी बैठी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वे हिंदी में बात करने में असमर्थ है तो उनसे हम छत्तीसगढ़ी में बात करेंगे। का नाम है दाई आप मन के? मोर फेकन नाही। पेकन नाम है। आप मन ह अपन रहना खाना कैसे करते हो? आप मन के गुजारा कैसे चलते? मैं बतात हूँ, रात कन दिन में रांध के खात हूँ तो रात कन नहीं रांध हूँ। इसलिए रहे रथ और पैसा कहाँ लाते थे? पैसा ला और भनपुर जात हूँ। अभनपुर कौन देथे अभनपुर में? वो हम देते बैंक घर में अच्छा, कितना देथे? 500 प्रहानी दे और 10 किलो चावल देते तन बस। तो ये जो है अब माता जी कह रही हैं कि उनका भरण पोषण 500 रुपये से चलता है। सरकार की तरफ से उनको 500 रुपया व 10 किलो चावल दिया जाता है। साथ ही साथ उनका कहना यह है कि वह एक टाइम का खाना पकाती है, दूसरा टाइम वह भूखा सोती है। कारण सिर्फ यही है कि गरीबी और बुढ़ापे के नाम से कार्य न कर पाना। पूरे नहीं चावल अच्छा, नहीं पूरे चावल चावल नहीं पूरे, चावल नहीं पूरे ओकर नाम से तेहा लांघा रथ लांघन रिथस। माता जी कह रही कि चावल नहीं पूरता, 10 किलो चावल होता ही क्या है। चावल ना मिलने के कारण वह एक टाइम तो भूखा रहती है और एक टाइम खाना बनाकर खाती है। अपने आप में एक झकझोर देने वाली बात है कि इंसान अपने अन्न भोजन के अधिकार से वह दूर जाता जा रहा है। ना उनके पास पैसा, ना भोजन, वह अपना जीवन इस कदर जी रही है। दाई, घर में कौन कौन रही था? एक झन रकम ही ती बस रही था। सही सही बोला था बाबू। माता जी कह रही हैं कि वे घर में अकेली रहती हैं, सिर्फ एक है। तो माता जी, आप मन बता हो कि 500 रुपये सरकार के तरफ से मिलते, 10 किलो चाउर मिलते, तो ओतका में पूरा नहीं चला हैं? नहीं चले उतना में नहीं चले। और तो आप मन चावल देते और सब्जी भाजी बर कैसे करते? मैं हाँ कोनो दिन लेता हूँ का मरार पड़ जाता हूँ तो मला दे देते साग पान भाजी पाला अच्छा, खा ला तो रहीथे तो बना लेता और नहीं रहे तो मांगल जाता है नी? ओ तो रात रात में नहीं बाबू, मैं रांधबे नहीं करो रात कन्या जोगे दात की कन भात ला कितना दिन ऐसे मांगे जाए बर लागते? मोला दे देते परवारी बराबर हरे घर बराबर 10-15 दिन ते खुद से बनात होबे, 10-15 दिन मांगल जात होबे, हाँ है नी? दर्शकों, माता जी का कहना है कि वे जो है परिवार में अकेली है। वह उनके पास 500 रुपया और 10 किलो चावल होते हैं, लेकिन बात आती है सब्जी की। चावल से बस गुजारा नहीं चल सकता, सब्जी भाजी भी होनी चाहिए। हमने आपको दिखाया अंदर में कोई भी सब्जी भाजी का नाम ही नहीं है, बस आलू प्याज है और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखा हमको सब्जी में। तो इनका कहना है कि महीने में आधा दिन तो वे खुद जो 500 रुपये मिलता है उसी में बस वे जितना ले पाती लेती है। बाकी जितने भी दिन होते हैं महीने में, बाकी दिन उनको मांगना पड़ता है। गरीबी इस कदर है कि वे दूसरे से सहारा लेना पड़ता है खाने के लिए। हमें पैसे सुन बाबू मैं हाँ महीना में नहीं 5 महीना में मैं पैसा बढ़ जाता हूँ तब और लागा छूट सो मन के खात हूँ तेला देता हूँ मैं। अब ये कह रही हैं कि
5 महीने में वो पैसा लेने के लिए जाती हैं, मतलब कि 2500 रुपया मिलता है 5 महीने में। और उनमें भी जो ये मंगी हुई होती है पैसा, कर्जा बाड़ी होता है, उनको छूटती है तो इनके पास कुछ हाथ में रहता नहीं है। खाने के लिए फिर वही सोचना पड़ता है। दर्शकों, यह स्थिति कैसे आन पड़ी माताजी के ऊपर, यह सारी बातें हम माताजी से करेंगे। दाई, अभी 500 रुपये मिला, तब पहली कैसे अपन 150 मिलत 150 मिलत इस तब जे- पहली जे- कमाल जात रही? पहली कमाई जाते हैं न खेत गिंदेला हाँ, तब का कथे 150 देवत रही पैसा तन बस तो ओमा चल जावत रही। और नींदे जाते थे का समय चल जाते रही सी अब नहीं जा सकन कहूँ तो अब 500 भला देती तो अब का बनी जा सको? जांगर नहीं चले तो काके जाओ जांगर कोनो नीचे कोनो गिर जाऊँ तो वही डन वो जाके मर गए ये जामी है माता जी की आंखों में देखिए, उनकी आंखों में बेबसी छाई हुई है, एक मासूमियत छाई हुई है, एक दर्द छुपा हुआ है माता जी की आंखों में। इनका कहना है कि जब उनका हाथ पैर चल रहा था, तब वे तो खेत जाती थी कमाने के लिए, 150-200 रुपए की रोजी मजदूरी करते थे, उन्हीं से उनका गुजारा चलता था। अब उनको इस बात का भय है कि उनका हाथ पैर चलता नहीं है, तो उस तरफ हम जाके अब हम कार्य नहीं कर सकते। इस वजह से उनको घर में बैठना पड़ रहा है और सरकार के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपने शिष्यों को, सेवादारों को इनके घर तक पहुंचाए हैं, भेजे हैं इनको राहत की सामग्री और हर संभव मदद प्रदान करने। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अभी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं, माता जी के लिए राहत की सामग्री लेकर आए हुए हैं। उनको लाइन से लेते आ रहे हैं। देखिए, कांधे में कुछ लेकर आए हुए हैं बोरे में। साथ ही साथ आप पीछे साइड देखेंगे कि और भी जो भाई साहब इनके साथ आए हुए हैं, सेवादार आए हुए हैं, वे सब अपने कांधों में ये सामान लेकर आए हुए हैं। क्या कुछ इनकी शुल्क होगी, क्या निःशुल्क है, सारा चीज हम बातचीत करेंगे। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ जुड़ चुके हैं, सेवादारों के साथ जुड़ चुके हैं, जो ये राहत की सामग्री लेकर आए हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ राहत की सामग्री यहाँ पर वृद्ध माता जी को दिया जा रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सच साहेब संतोष दास मेरा नाम है, जिला सेवादार हूँ मैं, रायपुर जिले का। सर, हम जानना चाहेंगे कि माता जी को क्या कुछ राहत की सामग्री आपके तरफ से, आपके गुरुजी की तरफ से दी जा रही है? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मिशन के तहत फेकनबाई धीवर जी, जो वृद्ध हैं 85 साल की, घर में अकेली हैं, इनके आगे पीछे कोई है ही नहीं, पति गुजर गए हैं। आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ने इनको राशन सामग्री दी है। 15 किलो चावल दिए हैं, प्याज दिए हैं, आलू दिए हैं, आटा 5 किलो दिए हैं। और ये बर्तन नहीं था इनके पास, ये बर्तन भी इनको दिया गया है। थाली, गिलास, चम्मच, चाय बनाने का छन्नी है, कटोरी है, चीनी, चाय पत्ती, नहाने धोने का साबुन है, दालें हैं, हरा मूंग दाल है, काला दाल है, चना दाल है, कपड़ा धोने का टाइट साबुन है, दूध का पाउडर है चाय पीने के लिए, चाय पत्ती है, और ये टाटा नमक दिया गया है 1 केजी, लाल मिर्च पाउडर मसाले में है, हल्दी, मिर्ची, धनिया, सारा कुछ है, अचार भी दिया गया है। साथ में इनको कपड़े नहीं थे इनके पास में, तो इनको 2 जोड़ी साड़ी दिया गया है, 2 जोड़ी ब्लाउज और पेटीकोट दिया गया है, चादर एक और एक बेडशीट दिया गया है साथ में। और इनके घर में पंखे नहीं थे, गर्मी की वजह से इनको रहना मुश्किल हो गया था घर में, तो इनको एक क्रॉम्पटन कंपनी का एक पंखा लगाया गया है। तो दर्शकों, आपने देखा कि इन संत रामपाल जी महाराज जी अपने सेवादारों को जो भेजे हैं, उनसे हम बातचीत की कि क्या कुछ राहत की सामग्री दी गई है। इसमें लगभग 20 से 24 सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जरूरतमंद परिवार व माता जी को पहुंचाया गया है, उनको दिया गया है। इनमें हम बताया इन्होंने कि पंखा नहीं था, तो पंखा, उनके साथ जो है चावल, आलू, प्याज, जरूरत के सामान में बर्तन नहीं थे, बर्तन भी दिया गया, आटा दिया गया है, साथ ही साथ 4 प्रकार के दाल
व हल्दी, मिर्ची, नमक। और यहाँ पर हम आपको दिखाएँगे कि ये सब प्रीमियम क्वालिटी के हैं, टाटा नमक लिखा हुआ है। ऐसे ही सारा कुछ जो है, ये जो हम सर्फ़ जो दिया गया है, टाइड का दिया गया है, कोई लोकल ब्रांड नहीं है, बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पर सामान सारा कुछ दिया गया है। साथ ही साथ माताजी को यहाँ पर पहनने के लिए कपड़े भी दिए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ, ये ब्रांड लिखा हुआ शुभम के मार्ट, यहाँ जगह से लेकर आए हुए हैं। साथ ही साथ माताजी को यहाँ पर सोने बिछाने के लिए ब्लैंकेट है, चद्दर है, ये सारा कुछ उनको दिया गया है। तो ये सारा कुछ कब तक दिया जाएगा, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि लोग एक बार मदद करते हैं, 2 बार करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। कब तक की इसकी वैधता होगी, कब तक की वैलिडिटी होगी, हम सारा कुछ इनसे एक बार फिर से बातचीत करते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो इतना सारा सामग्री है, 20 से 24 सामग्री हमको देखने को मिला है, कब तक की दी जाएगी माताजी को? ये जो है राशन सामग्री है, माताजी को तब तक मिलता रहेगा जब तक उनका कोई सहारा न हो जाए। इनको हर महीना इसको मुहैया कराया जाएगा। वो राशन सामग्री जितना अभी लाए हैं वो इनको हर महीना दिया जाएगा। गुरुजी का मुहिम जो चल रहा है ना, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकाम, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, उसके तहत इसके यहाँ, इसके घर में हर महीना भिजवाएंगे। गुरुजी ने एक कार्ड भी दे रखा है, ये कार्ड है, और इसमें एरिया सेवादार जो इस गांव में भगत हैं उनके नंबर दिया हुआ है, और उस नंबर पे जैसे सामग्री आज खत्म हो गया तो आज के डेट में ही ये फोन करेंगे और कल इनके घर में सामग्री जो है अवेलेबल हो जाएगा। सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, यहाँ पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, माताजी काफ़ी वृद्ध हो चुकी है, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था करें? गुरुजी से हम लोग प्रार्थना लगाएंगे कि परमात्मा, गुरुजी, ये माताजी जो है इनके पास रहने के लिए तो सरकार के द्वारा बनाया हुआ घर है, पर इनके पास शौचालय नहीं है। तो प्रार्थना हम लगाएंगे, गुरुजी हमारी अर्जी को सुन लेंगे, माताजी के लिए कि बोल देंगे कि भाई इनके लिए शौचालय का व्यवस्था कर दो, तो फिर इनके लिए शौचालय का व्यवस्था हो जाएगा। अभी जो है राहत की सामग्री उनको दी जा चुकी है माताजी को, उनसे हम बातचीत करते हैं। दाई, अतका कन सामान दे हवे बिना कुछ पैसा ले, कैसे लगा थी? अच्छा लगा। बने लगा थी? देख सकते हैं माताजी के फेस में एक मुस्कान आ गई है कि इतना सारा सामान उनको अभी मिला हुआ है। दाई, तभी संत रामपाल जी महाराज ला का की बीते अतिक सारा सामान दे। अच्छा दे है कहूँ। हाँ, और दाई जो है, माताजी जो है वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है, हाथ जोड़ रही है संत रामपाल जी महाराज के सामने। वो बहुत प्रसन्न है, खुश है कि इस कदर संत रामपाल जी महाराज उनके घर में आए और उनको मदद की, राहत की सामग्री प्रदान की। माताजी को देख सकते हैं, माताजी खुश नजर आ रहे हैं। दर्शकों, अभी हम जुड़ चुके हैं इस ग्राम के वार्ड पंच महोदय लोगों से, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। क्या नाम लिखते हैं आप? अनुपराम तारा। वार्ड नंबर मेरा 14 है और अभी के वर्तमान में मैं वार्ड पंच हूँ। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये फेकन बाई माता जी है, उनके परिस्थिति से आप क्या वाकिफ थे? क्या कुछ इनकी परिस्थिति थी? नहीं, वो परिस्थिति एकदम गिरे हालत चल रहा है। ले देकर कभी खाता है, कभी नहीं खाता है, कभी भोजन कभी मिलता है, एक दूसरे से भोजन मांग के भी खा लेता है। गरीबी स्थिति बहुत गुजार रहा है। हाँ। तो इसके पहले उनकी स्थिति कैसी थी? नहीं, वैसे हमेशा शुरू से आ रहा है। अच्छा। हाँ, शुरू से उसका आ रहा है गरीबी स्थिति। मतलब पहले जो थे, पहले खेत खार में जाते थे बता रहे थे? हाँ, पहले जाते थे, कुछ मिल जाते रोजी पानी, और उस टाइम भी दैनिक था? हाँ, अभी अभी ज्यादा, अब कमाने के लायक नहीं है, अब कमाने के लायक नहीं है तो घर बढ़ गया, तो ज्यादा स्थिति खराब हो गई अभी।
जी। अभी हमारे बीच और मौजूद हैं इस ग्राम के उप सरपंच महोदय जी, उनसे भी हम बातचीत करते क्या कुछ उनका इस विषय में उनका विचार है, क्या कुछ वो संत रामपाल जी महाराज व सरकार की ओर से क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम महेश कुमार बघेल है। मैं अभी ग्राम ठेलका बांधा में उप सरपंच के पद में हूँ। आपका क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य को लेकर? बहुत अच्छी काम है, गरीब लोग का मदद करना, आसारा है उन लोग को मदद करना, तो अच्छा स्कीम चला रहे तो सरकार को कुछ इससे सीख मिलेगी कि बाबा कर रहे हैं तो कुछ हो सकता है। दर्शकों, यहाँ पर हमने बात की वार्ड के पंच और इस ग्राम के उप सरपंच जी से। उनका भी कहना है कि बेसहारा असहाय लोग जो हैं, गरीब परिवार, जरूरतमंद परिवार हैं, उनको सरकार मदद तो कर रही है, फिर हर संभव ग्राउंड लेवल पे आ नहीं सकती, लेकिन से संत रामपाल जी महाराज जी के इस महान कार्य से सरकार को भी बेशक हेल्प मिल सकती। दर्शकों, अभी माता जी को ये राहत की सामग्री दे चुके हैं, तो क्या कुछ इसकी प्रक्रिया होती है, हम यहाँ और भी सेवादार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर साहब रविदास नाम है। सर, हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, किस प्रकार से यह मुहिम को अंजाम दिया जाता है, कैसे जरूरतमंद परिवार तक की यह सामग्री पहुंचाई जाती है? क्या है कि ये हमारे गुरुजी का अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रहा है, वो रोटी, कपड़ा और शिक्षा, मकान ऐसे है ना। तो यहाँ के भगत जी जो थे चोवादास है ना, ये गांव के, तो उन्होंने बताया कि चोवादास मतलब यहाँ के सेवादार? हाँ, यहाँ के सेवादार हैं, है ना, एरिया सेवादार। तो बताया कि माई जो उनके खाने पीने का व्यवस्था नहीं हो रहा है, तो आके सर्वे किए हैं और सर्वे करके मालिक के पास भेजे, मतलब भगवान संत रामपाल जी महाराज के पास। तो वो क्या है कि बोले कि बेटा उनको सेवा दीजिए बोल के, तो इस तहत में मिला है उनको राशन पानी जो है। कलयुगी दौर में जहाँ लोग बिना स्वार्थ के कार्य नहीं करते, वहाँ ये निस्वार्थ भाव से अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश से यहाँ पर निस्वार्थ भाव से अपने कार्य छोड़कर यहाँ एक वृद्ध महिला को सहायता प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। यह बताता है कि संत रामपाल जी महाराज उनके ज्ञान व उनके तत्व ज्ञान जो है टीवी या फिर सोशल मीडिया में ही नहीं, पूरे जमीनी स्तर में हमको देखने को मिलता है। हमने दिखाया इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये विशेष कवरेज, जहां पर हमने माता जी से बातचीत किया, क्या कुछ उनकी परिस्थिति थी, साथ ही साथ यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे भी हमने बातचीत किया, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो थे, पंच, उप सरपंच, उनसे भी हमने बातचीत किया, क्या कुछ उनका विचार रहा संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर। तो वे भी सब साधुवाद है कि संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व में ऐसे नेक काम कर रहे हैं। ये थी हमारी विशेष कवरेज छत्तीसगढ़ रायपुर से। मैं देवव्रत साहू, कैमरामैन उमेश सिरवानी के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000500187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब